नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल निल्लड़कर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम एक ऐसे विवाद की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक महिला द्वारा श्री राम और माता सीता से संबंधित एक श्लोक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह श्लोक उनके चरित्र को गलत तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस विवाद की सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि माता सीता का विवाह सिर्फ 6 साल की उम्र में हो गया था। इस दावे को एक श्लोक के जरिए साबित करने की कोशिश की गई है। वो श्लोक है उषित्वा द्वादशा समाहा इक्ष्वाकूनाम निवेशाने भुंजाना मनुष्यान भोगान सर्वकाम समृद्धिनी। इसका अर्थ है कि माता सीता ने अपने ससुराल में 12 वर्षों तक निवास किया। इस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि माता सीता की उम्र उनके विवाह के समय सिर्फ 6 साल थी। हमने इस दावे की पड़ताल की और पाया कि यह श्लोक अशित्वा द्वादशा समाहा वास्तव में एक मिलावटी संस्करण है। यह श्लोक केवल कुछ दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों में पाया गया है, जो संभवतः किसी प्राचीन हस्तलिपि की गलती का परिणाम है। असल में वाल्मीकि रामायण के मैथिली, बंगाली, देवनागरी और कोलकाता संस्करणों में इस श्लोक का सही रूप मौजूद है। वो श्लोक इस प्रकार है: संवत्सरम चाद्युषिता इक्ष्वाकूनाम निवेशाने भुंजाना मनुष्यान भोगान सर्वकामा समृद्धिनी। इसका अर्थ है कि माता सीता ने अपने ससुराल में केवल 1 वर्ष निवास किया। अगर हम इस श्लोक को ध्यान से पढ़े तो यह स्पष्ट होता है कि माता सीता की उम्र उनके विवाह के समय 17 वर्ष थी, न कि 6 साल। ये गणना कुछ इस प्रकार है: माता सीता की कुल आयु 18 वर्ष थी। अगर उन्होंने अपने ससुराल में 1 वर्ष निवास किया तो उनका विवाह 18 - 1 दैट इज इक्वल टू 17 वर्ष की उम्र में हुआ था। सोशल मीडिया पर इस भ्रष्ट श्लोक का इस्तेमाल कर माता सीता और श्री राम के पवित्र चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बिना सत्यता जांचे इन गलत सूचनाओं को साझा कर देते हैं। पुरातन ग्रंथों की पांडुलिपियां कई भाषाओं और लिपियों में उपलब्ध है। दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों में जहां यह गलत श्लोक मिलता है, वही मैथिली, बंगाली, देवनागरी और कोलकाता संस्करणों में सही श्लोक मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि यह गलती प्राचीन काल के किसी हस्तलिपिकर्ता से हुई थी। वाल्मीकि रामायण न केवल भारत का गौरव है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वाल्मीकि रामायण प्रभु राम के समय का साहित्य भर नहीं, अपितु एक ऐतिहासिक साक्ष्य भी है। ऐसे में इसकी गलत व्याख्या करना या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना केवल अज्ञानता का प्रमाण है। हमारी फैक्ट चेक टीम का सभी दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक या ऐतिहासिक जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच ले। कोई भी जानकारी, चाहे वो ग्रंथ से जुड़ी हो या इतिहास से, उसकी सही संदर्भ में व्याख्या करना बेहद जरूरी है। गलत सूचनाएं समाज में भ्रम और नफरत फैलाने का कारण बनती है। आज के इस कार्यक्रम में हमने ये स्पष्ट किया कि माता सीता के विवाह से जुड़े गलत दावों का आधार केवल एक भ्रामक श्लोक मात्र है, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। सही पांडुलिपियों में माता सीता का विवाह 17 वर्ष की उम्र में हुआ था, न कि 6 साल में। यह हमारे महान ग्रंथों और उनके पात्रों के प्रति श्रद्धा और सम्मान बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर ऐसी झूठी सूचनाओं का विरोध करें और सत्य को समाज के सामने लाएं। आपसे निवेदन है कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सत्य का प्रचार हो और हमारे धर्म और संस्कृति की गरिमा बनी रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने इस सच्चाई को समझा होगा। जुड़ी रहिए टीवी द्वापरा के साथ। मैं मुमताज अब्दुल निल्लड़कर अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी
तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।